और अगर आप ईएमआई बाउंस कर रहे हो, ऑलरेडी आपका बहुत सारा कर्जा चढ़ चुका है और आप सेटलमेंट की सोच रहे हो, सो ये वीडियो ना आप पूरा देख लेना। ये घोष साहब सुशील कुमार त्यागी बोल रहा हूँ दिल्ली पुलिस से। भैया आपके ऊपर ऑलरेडी केस लगा दिया है। हम पुलिस को लेके जस्ट पहुंच ही रहे हैं आपके घर। सो आप जितना भी बकाया अमाउंट है ईएमआई, उसको तैयार रखिए। अगर खाने का पैसा नहीं था, मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो लोन क्यों लिए? क्या जरूरत थी लोन की? भाई आस पड़ोस वालों को बता रहे हैं, आपके कांटेक्ट लिस्ट में कॉल लगा रहे हैं। सो मेरे भाई, अगर आप मल्टीपल लोन्स पे हो ना, और अगर आप ईएमआई बाउंस कर रहे हो, ऑलरेडी आपका बहुत सारा कर्जा चढ़ चुका है और आप सेटलमेंट की सोच रहे हो, सो ये वीडियो ना आप पूरा देख लेना। क्योंकि यहाँ मैं ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचा हुआ रहेगा और हर चीज मैं कवर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बोलूंगा कि कर्ज मुक्ति के इस मुहिम में सच्चा सेवियर अपने भैया के साथ जरूर जुड़िएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और पहले वीडियो के इस कन्वर्सेशन को सुनिए जहां पे दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी ने मुझे कॉल कर दिया कि मेरे नाम पे केस हो गया है। आगे का मैं सारा डिटेल्स बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखना। हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। यहाँ पे सारा चीज A to Z डिस्कस करूंगा। रिकवरी एजेंट्स, उनका हैरेसमेंट्स और उनको कैसे लताड़ लगानी चाहिए, वो सारा चीज। सो ये कॉल रिकॉर्डिंग आप पहले सुन लीजिए। हेलो। हेलो, बोलिए। ये सुब्रतु घोष से बात करनी है। हाँ, सुब्रत घोष की बात हो रही है, बोलिए। ये घोष साहब सुशील कुमार त्यागी बोल रहा हूँ दिल्ली पुलिस से। हाँ, बोलिए बोलिए। ये घोष साहब एक केस चल रहा है आपका इंडियन बैंक का, क्लोज हो गया आपका? नहीं नहीं, इंडियन बैंक क्लोज नहीं हुआ। तो कब तक हो जाएगा आपका ये सेटलमेंट हो गया था। सेटलमेंट करवाया आपने? नहीं, अभी तक सेटलमेंट पैसा अरेंज कर रहा हूँ ना, पैसा नहीं है अभी। तो एक्चुअली पैसा क्या कब है। तक अरेंज हो जाएगा पैसा आपके पास में? अरे सर, बात तो सुन लीजिए। आप पुलिस से बात करें ना। हाँ बोलिए। हाँ, तो बात तो आप समझ पाएंगे अच्छे से। मेरे ऊपर सीआरपीसी का कुछ केस चल रहा है, ठीक है। 498 अच्छा हो गया, डीबी हो गया, और फिर एक दो मार पिटाई का भी केस है। तो वकील और पुलिस में काफी मेरा खर्चा हो रहा है। तो आधे दिन मैं अच्छा कोर्ट में रहता हूँ, कभी थाने में रहता हूँ। ठीक है, हम लोग पड़ता है टीटागढ़ थाना, तो अक्सर वहीं पे रहता हूँ। तो इतना खर्चा हो गया, तो अभी अरेंजमेंट कर रहा हूँ, धीरे धीरे सेटल करूंगा एक एक करके। मेरा मल्टी है एक्चुअली, तो 2-3 सेटलमेंट मैंने करवा लिया अपना। तो देखो, हमारी ड्यूटी थी। अब जो यहाँ एक केस आपके ऊपर वही चल रहा है, ये वाला केस समझ लो और हो गया आपके ऊपर में, ये भी देख लेना आप। ठीक है, हाँ ठीक है, कर दीजिएगा। एक ही बात है, मैं कोर्ट कचहरी करते हैं तो वहाँ मैं निपटा लूंगा इसको। चलो ठीक है। ओके ओके। सो दिल्ली पुलिस का ये जो भाई मेरे को कॉल किया था, इसको तो मैं इसको अच्छे से बता था। आज फॉर्मल जगह पे था, तो मैंने ज़्यादा कन्वर्सेशन को बढ़ाया नहीं। भाई समझ गया कि भैया, मतलब आपके भैया, सच्चा सेवियर भैया, सुब्रतो भैया, वो भी थोड़ा केस कमारी पे है और उनका ऊपर भी बहुत लीगल चार्जेस चल रहा है। सो ही नोज द लीगल थिंग्स, तो काट के भाग गए। अभी बोलने का मतलब गाइस ये है कि रिकवरी एजेंट्स को ना, जब भी आप ऑथराइजेशन लेटर मांगेंगे और जब भी उनका आईडी कार्ड मांगेंगे, क्यों वो हिचकिचाते हैं? कभी आपने सोचा है कि ठीक है भाई, बैंक जब रिकवरी का पैसा हमसे मांगने के लिए बंदे भेज रहा है, उसकी भी सैलरी होगी, उसके भी अपने खर्चे होंगे, तो उनके पीछे जो खर्चा है वो भेज सकती, तो एक लेटर क्यों नहीं देती? तो उसका कारण ये है ना, ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ना, इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कभी चैनल में। से आरबीआई पोर्टल में सचेत में, ये जो आरबीआई का अपना वेबसाइट है, जहाँ पे हम कंप्लेन करते हैं रिकवरी एजेंसीज की या बैंक्स की, या जो भी हैरेसमेंट हो। क्योंकि आरबीआई हमेशा कहती है आप हैरेसमेंट नहीं कर सकते भैया, या तो बैंक कोर्ट केस कर सकती है। जो आप मेरा प्लेलिस्ट देख लेंगे चैनल का सेटलमेंट के ऊपर, तब समझ जाएंगे केस क्यों नहीं होता है। क्योंकि भाई पहला 1-2 हियरिंग होते होती है, 1 साल लग जाएगा, उस बीच सेटलमेंट ही होता है। सो फालतू बैंक ये सब में जाता नहीं है।
और आपको जेल करवा के उसको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप सेटलमेंट का भी पैसा दे दो तो उसके लिए वो बहुत है, अगर आपका हालत खराब है। सो गाइस, विलफुल डिफॉल्टर को मैं सपोर्ट करता नहीं हूँ, लेकिन मेरी लड़ाई सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग अच्छे इंटेंशन से लोन लिए थे, किसी कारण नहीं चुका पा रहे। अभी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसलिए ये लोग आईडी कार्ड और एजेंसी का नाम नहीं बताते, किसी तरह से अगर उन्होंने हैरेसमेंट आपके ऊपर कर दिया, आपके पास वीडियो एविडेंस है या ऑडियो एविडेंस है, तो आप करेंगे सीधा सचेत और आरबीआई पे कंप्लेन, और इनके ऊपर लगेगा बड़े से बड़ा पेनल्टी। मतलब आपका लोन अमाउंट ड्यू जो भी हो, सपोज कीजिए 15 लाख, 18 लाख, 19 लाख सिंगल बैंक अकाउंट से, वो आप नहीं चुका पा रहे, आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उसी के चक्कर पे अगर हैरेसमेंट का कंप्लेन कर गए ना भाई आप, और ये प्रूफ कर गए और आपके वैलिड एविडेंस रहा, तो आरबीआई इनके ऊपर करोड़ों का पेनल्टी ठोकेगी। सो अगर ये अथॉरिटी लेटर दे देंगे और ये हैरेसमेंट कर देंगे और आपके पास उसका प्रूफ रहेगा, तो आरबीआई अच्छे से इनका लेगी। तो इसीलिए सीधा बता देते हैं बैंक, एनबीएफसी या जो भी हो, ऐप से लोन लिया हो तो वो भी, कि ये हमारा बच्चा नहीं है, हम तो इनको जानते नहीं। तो भैया, या अगर मेरी बहन वीडियो देख रही है तो बहन, दोनों को मैं एक ही मैसेज दूंगा। एक अननोन स्ट्रेंजर आपके घर आया है, आपसे आपका पर्सनल डिटेल्स पूछने, लोन्स का डिटेल्स पूछने, आपका पर्सनल चीज वो पूछ रहे हैं कि आप क्यों, कहाँ खर्च कर दिए पैसे, या क्यों नहीं चुका पा रहे हो। सो क्या जरूरत है उनसे इतना बात करने की? ठीक है, उनको सीधा बताइए कि जब तक होम विजिट लेटर और आईडी कार्ड आप नहीं लाओगे हम बात नहीं करेंगे। और एक बार आईडी कार्ड और होम विजिट लेके लेटर लेकर आए ना, सो उनको आप पूरा स्टोरी बताइए अपना कि इसका होने वाला है सेटलमेंट, क्योंकि हम तो हो गए हैं मल्टी लोन्स में फंस गए हैं, और अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ से कि हम इस कर्ज के जाल को हम छोड़ के अपना नया लाइफ स्टार्ट करेंगे, और सिविल विविल का मेरे को अभी परवाह है नहीं। सो ये छोटा सा मैसेज आपको देना है, क्योंकि बहुत क्वेरी आती है, भैया ये है, ये वो आ गया, मेरे पास डिमांड नोटिस आ गया, मेरे पास लीगल नोटिस आ गया। भाई साहब, और मेरे बहनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसको केस करना होता है ना वो केस करेगा, और अगर केस आपके ऊपर हो गया ना, सो बहुत लंबा चलेगा, और केस पे जो आपका खर्चा होगा और जितना में आप सेटलमेंट करवाने का सोच रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अभी आपका फिर जितना लंबा केस चलेगा ना, जितना लंबा खींचे जाएगा ये चीज़, बैंक का सेटलमेंट अमाउंट आप पे नहीं करोगे। अल्टीमेटली होना तो सेटलमेंट ही है, जो है हमारा स्टोरी का मेन हीरो, जो लास्ट में जीतता है वही होगा। लेकिन अब बैंक के पास पैसे कम आएंगे सेटलमेंट के, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी वकील और यहाँ वहाँ खर्चा किया है। तो इसलिए बैंक केस वगैरह पे नहीं जाती, वो सीधा एनपीए के बाद सेटलमेंट को ही जाती है। लेकिन एनपीए तक ये जो हैरेसमेंट का पार्ट चल जाता है ना भैया, वहां से क्या होता है ना, कुछ लोग ना जिद्दी बन जाते हैं मेरे भाई, इतना जिद्दी कि भैया अब तो देना नहीं है, 2 साल खींचूंगा, मतलब देना है, सेटलमेंट ही करना है, लेकिन आप लोगों को तड़पाऊंगा। ठीक है, सो कुछ नहीं होता भाई। अगले एपिसोड पे #4S सेटलमेंट का हम लोग सीखेंगे कि कंप्लेन कैसे डालनी पड़ती है बारीकी में, क्योंकि मैं रिसर्च किया हूँ इसके ऊपर। सो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया भैया का, पसंद आए सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप समझ गए होंगे कि रिकवरी एजेंट्स से ना, अगर वो तमीज़ से बात करें, तमीज़ से बात करने का मतलब आपके सिचुएशन को समझना, अगर समझ रहे तो ठीक, अगर बदतमीजी कर रहे भाई, सो जो मैंने बताया है एग्जैक्टली वही करना है। एकदम कंप्लेंट ठोको एजेंसी को, ताला मरवाओ, और खुद का आराम से सेटलमेंट करके लोन वाली जिंदगी से मेरे भाई कर लो तौबा। चलिए, सच्चा सेवियर भैया फिर आएगा नेक्स्ट किसी एपिसोड में। उम्मीद है ये एपिसोड पसंद आया, शेयर कीजिएगा हर उस फ्रेंड के साथ जो कर्ज के जाल पे डूबा हुआ है, जो परेशान है, या जिसने लोन लिया है लेकिन वो थोड़ा डर रहा है कि आगे फ्यूचर पे उसको चुका पाएगा कि नहीं। अपना ख्याल रखिएगा इस